अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जियो के ड्रामा सीरियल आफत, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया। आप देखेंगे कि क्या वाकई वरीशा का निकाह हो जाएगा या नहीं होगा। ये सब जानने से पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि जब वरीशा को पता चलता है कि उसका निकाह यानी कि मुकर्रर हो गया तो उसे बहुत गुस्सा आता है अपनी माँ और बाप पर। वो कहती है कि मैं कभी भी ये शादी नहीं करूँगी। जब उसकी माँ महक उसे महमूद के घर लेके आती है तो वो महमूद के सामने कहती है कि आप लोग मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते और मैं ये शादी कभी भी नहीं करूँगी। तो उसका बाप कहता है कि बेटा, ये सारी बेवकूफ़ी तुम्हारी माँ की है और इसने ही ये काम ख़राब किया। तो वो कहती है अगर काम इन्होंने ख़राब किया तो आपने कौन सा इसे ठीक कर दिया है। तो उस पर वो कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें मेरे पे यकीन है, मैं ये सब कुछ ठीक कर दूँगा। वो समझा के उसे घर भेजने की कोशिश करता है और उसकी अपनी महक को कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुमने सब कुछ क्यों ऐसा ख़राब कर दिया वो बेटी का। और वो तुम पता है ना, अगर वो इस काम से हट गई तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं उसे समझाता हूँ, तुम बिल्कुल बीच में नहीं बोलो। महमूद उसे समझाता है सारा कुछ वरीशा को और वरीशा समझ जाती है और वो कहता है कि बेटा तुम अब घर जाओ। वो जब दोनों माँ बेटी घर वापस आते हैं तो दादो जान उन्हें अपने कमरे में बुला लेती हैं और बी जान उसे कहती हैं कि बेटे, ये जेवरात हैं, ये तुम देखो, जो तुम्हें पसंद है तुम ले लो। तो उस पर महक तो देखती है तो बड़ी खुश हो जाती है और वरीशा को भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। कहती है कि इतने ज़्यादा जेवरात हो, या अम्मा से कहती है ये सब बेटा तुम लोगों के लिए जो पसंद है तुम ले लो। और अभी वो महरुनिसा को भी बुला लेती है। महरुनिसा आ जाती है और कहती है जी बेजान, आपको मेरे से कोई काम है। तो वो कहती है कि हाँ काम, इनमें से कोई तुम भी जेवर ले लो। जब वो जेवर लेकर वापस अपने कमरे में जाती हैं तो उसकी माँ कहती है वरीशा को कि तुम्हारा बाप कुछ भी नहीं कर सकता, मैं ये सारे इन लोगों को जानती हूँ कि ना कि मैं इनमें रही हूँ। तुम्हारा बाप तो उससे बातें ही कर सकता है, वो इन तक नहीं पहुँच सकता। जो करूँगी मैं वो खुद ही। जब ये सब मिलकर टीवी लॉन्च में बैठे हुए होते हैं तो दो जान उसके लिए एक रेड दुपट्टा लेके आती हैं और उसको पहनाने लगती हैं वरीशा को। तो अभी वहाँ जो शफा भी आ जाती हैं तो दादू जान वहाँ जो कहती हैं कि बेटा ये दुपट्टा पकड़ो और इसको उड़ा दो। तो कहता है कि दादू मुझे दुपट्टा नहीं उड़ाने आता। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, इसे उड़ा दो। तो वो कहते हैं कि कौन सी साइड सीधी और कौन सी उल्टी है। तो दादू जान को उसे बताती हैं, वो उड़ा देता है और उसके बाद जाके उसको वहाँ के उसे कहते हैं कि तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो इस दुपट्टे में। और वो देखकर बड़ी हसरत से उसे देखते हैं। वहाँ पर महमूद, वहाँ पर मुख्तार भी बैठा हुआ था। मुख्तार कहता है कि बेटा तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। और वह महरुनिसा भी कहती है कि अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब अच्छे करे और तुम्हारी जोड़ी सदा सलामत रहे। तो उस पर वरीशा को बहुत ही गुस्सा था क्योंकि वरीशा तो इस शादी से बिल्कुल ही खुश नहीं है। और वो उसके पर महरुनिसा से कहती है कि बेटा तुम एक बार किस अकेले में मिल लो और तो अच्छी तरह बातें कर लो ताकि तुम्हें तसल्ली हो जाए। जब उस पर मेहरुनिसा लड़के को बुला लेती है और वो लड़के से लेकर रेस्टोरेंट में ले जाता है। और इधर वरीशा ने पहले ही बाप को समझाया हुआ होता है कि वो लड़का मुझे रेस्टोरेंट में लेके जाएगा तो आप वहाँ पर आ जाना। जब ये दोनों वहाँ पर बैठे बातें कर रही होते हैं तो भी वो अपने बाप के बारे में बता ही रही होती है। तो ऊपर से महमूद उधर आ जाता है और महमूद जब उन दोनों ने आपस में हाथ पकड़े हुए होते हैं तो महमूद आ जाता है और उसे कहता है कि ये क्या बगैरती हो रही है और तुम्हें किसने कहा है कि तुम इस लड़के के साथ आकर यहाँ बैठ जाओ। तो उस पर ऋषा से कहती है कि आप कहाँ से आ गए हैं, आप कहाँ से आ गए। और वो उस लड़के को और ऋषा को बहुत बुरा भला कहता है और कहता है कि जैसी माँ वैसी तुम हो। लेकिन उस लड़की को उससे हो पिटाई करके वहाँ से चला जाता है। जब वो वापस आती है तो किसी को भी नहीं बताती। तो जब थोड़ा दूसरे दिन वहाँ जिसे कहते हैं कि आओ ना, हम क्यों ना एक दूसरे के साथ चाय पिए और एक दूसरे को समझे। जब वो उस लड़के को लेकर वहाँ रेस्टोरेंट में आ जाता है और वहाँ पर वरीशा, शफा और शफा और वहाद भी मौजूद होते हैं। और वरीशा से पूछना शुरू हो जाती है कि आप का मेरे आने से पहले भी कोई किसी और लड़की आप के यानी कि आपके प्यार में मुतला हुई थी या नहीं। तो वो कहते हैं कि आपके रिलेशनशिप से पहले भी मेरा एक रिलेशनशिप था। तो वो कहती है कि क्योंकि हर इंसान का एक माजी होता है कि इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि आपका भी कोई माजी है। तो वो कहता है कि हाँ मेरा भी एक माजी है कि मैं भी एक लड़की को पसंद करता था। तो वो कहती है वरीशा वो कौन सी लड़की थी। तो वो उसे बताता है कि वो लड़की शफा थी इस समय पसंद करता था। तो उस पर वहाँ पर वहाज बैठा वो देखना शुरू हो जाता है। वहाज को बड़ी हैरत होती है ये कैसी बातें कर रहा है। लेकिन उसको क्योंकि पता नहीं होता कि ये लड़का दिल ही दिल में शफा को पसंद करता है। इधर
इधर इसकी शादी निकाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं रात को से ही। या ये डांस वगैरह करते हैं तो जिससे की वजह से महक को बहुत ही गुस्सा आता है और महक अपने शोहर को फ़ोन करके के बताती है कि तुम इधर बैठे रहो और इधर अब वृषा के निकाह के लिए ये लोग खुशियाँ मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं और तुम देखना एक वक्त तुम हाथ से निकल जाएगा और इसका निकाह हो जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे क्यों ना कि ये बिल्कुल मेहरुनिसा ने बहुत ही अच्छी प्लानिंग की है। तो इस पर वृषा को भी बहुत ही गुस्सा आता है और कहती है अगर वाकई मेरा निकाह इस लड़के से हो गया तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि मेरा हमारा तो सारा खेल ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं इस लड़के से शादी करूँ। मैं तो सिर्फ वहाज को पसंद करती हूँ और वहाज ही से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन उसकी माँ तो बहुत ही परेशान हो जाती है और अब महमूद को बार बार कॉल करके यही कहती है कि अगर वाकई वृषा का निकाह इस लड़के से हो गया तो हम क्या करेंगे। तो वो समझाता रहता है। वो कहती है कैसे कि तुम हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहो, बस हमें तसल्लियाँ ही देते रहो कि ये निकाह नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है ये निकाह हो जाएगा। विदिशा जब तैयार होकर बाहर आती है तो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है, लेकिन उसके दिल में ये भी होता है कि अगर वाकई मेरा निकाह हो गया तो मेरे डैडी ने कुछ नहीं किया तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैं तो इस लड़के से निकाह नहीं करना चाहती, मैं तो वहाँ से करना चाहती हूँ। ये बातें कर ही रही होते हैं तो बाहर से उसकी बड़ी मामा आवाज़ देती है कि वृषा बाहर आ जाओ, लड़के वाले आ गए हैं। तो उस पर और इसको परेशानी लाहक हो जाती है और कहती है कि अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि अब तो कोई रास्ता नहीं है, अब तो फिर मेरा निकाह होगा। वो जब वो बाहर बैठा देती हैं दोनों लड़की लड़के को और वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे होते हैं। बीच में से वृषा को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि पूरे लड़के को भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सब कुछ वृषा ने उसे सब कुछ पहले ही साफ साफ बता दिया था कि मैं सिर्फ वहाज को पसंद करती हूँ और किसी से नहीं। ये तो एक मजबूरी के तहत मैं तुमसे शादी कर रही हूँ, इसके अलावा कोई नहीं। क्यों नहीं, तुम जानते हो कि मेरा बाप कितना ज़ालिम है। अगर वहाज ना होता तो मैं यहाँ पर मौजूद ना होती, कि वहाज गई तो मुझे सहारा दे। इसलिए मैंने तुमसे मंगनी कर ली, लेकिन मैं तुम्हें दिल से पसंद नहीं करता। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर